वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है आप लोग भी फिट फाट मजे में होंगे। सबसे पहले सॉरी यार, बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ और बहुत बहुत टाइम के बाद जो है अपलोड हो रही है। थोड़ी सी ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ चल रही है आजकल, तो वीडियो शूट करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा, आज की जो वीडियो है थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। आज हमारी वीडियो हेयर से रिलेटेड है। बाल झड़ते हैं, बाल खूबसूरत नहीं है, कंघी करते हुए बाल टूटते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ रही, बालों पे शाइन नहीं है, इन सब मसलों के हल हो जाएंगे। आज जो है ना इन सब मसलों के हल मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, आपकी अम्मी अब्बू, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, अच्छा बहुत बाज़ औक़ात बच्चे होते हैं, जैसे मेरी भी बेटी थी, 1.5 साल 2 साल तक तो उसके बाल ही नहीं आते थे, तो उसको मैंने तेल लगाया था, माशाल्लाह उसके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये तेल बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम हेयर ऑयल बनाएंगे, तो बस आज सब जो मसले हल होने वाले हैं। तो जाना कहीं पे किसी ने नहीं है, वीडियो पूरी देखनी है। हम वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा जी जनाब, तेल बनाने के लिए हमें जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस वो जो है ये बालछर है, रतन जो है, ये टाट है मतलब आप किसी भी सब्ज़ी की दुकान से आलू, प्याज़ की दुकान से मिल जाएगी और उसके साथ ये कड़ी पत्ता है और उसके अलावा सरसों का तेल चाहिए। सरसों का तेल जो था मैंने इस स्टील की छोटी-सी देगची में निकाल लिया था, आप किसी भी पैन में निकाल लें और उसको लो फ्लेम पे आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है, गरम होने के लिए। अब ये देखिए उसमें मैं कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ, थोड़ा-सा कड़ी पत्ता है ये आपने ऐड करना है उस टाइम पे जब आपका तेल गरम हो जाए। देखिए ये बबल्स बन रहे हैं मेरे करी पत्ता में, दैट मीन्स कि तेल जो है वो गरम हो चुका है। इसमें हम ये करी पत्ता ऐड कर देंगे। तेल जो है ये तकरीबन कैसे बताऊँ मैं आपको क्वांटिटी तेल की 1 लीटर से कम है, 1 लीटर से कम है ये तेल। तो आपने इसमें करी पत्ता इस तरह से ऐड करना है और जो है इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि करी पत्ता अच्छे से डिप हो जाए इसमें। इसे हम फ्राई करेंगे इसमें मीन्स जिस तरह भगार के लिए होता है ना बहुत से लोग भगार में यूज़ करते हैं करी पत्ता मैं भी यूज़ करती हूँ कुकिंग ऑयल के साथ तो ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अब मैं जो हूँ फ्राई होने के बाद आऊँगी अभी आप देखिएगा इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये 5 टू 7 मिनट्स में फ्राई हो जाएगा लो फ्लेम पे। आपने फ्लेम जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से फ्राई हो गया है यानी एक तरह से कुक हो गया है ये सरसों के तेल में हमारे। ये हमारे बालों के लिए बेइंतहा मुफ़ीद है, बेइंतहा अच्छा है करी पत्ता हमारे बालों के लिए। इस तरह से सरसों के तेल में हम लोगों ने इसको कुक कर लिया है। अच्छा कुक करने के बाद मैंने उसको चूल्हा बंद कर दिया है और दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया है। अब वो जो टाट था ना जिसे बोरी कहते हैं, उसको मैंने इस तरह के पीसेस में काट लिया है। 6 पीसेस में मैंने काटा था छोटे-छोटे कि मुझे इस तरह जलाने में प्रॉब्लम ना हो। चू देखें इस तरह से पीसेस पे इस तरह के पीसेस मैंने इसके काटे हैं। इसे मैं चिमटे की मदद से चमचा कह रही हूँ, चिमटे की मदद से हम इसे जलाएँगे, पूरा अच्छे से जला लेना है, कोई एक पार्ट इसका बगैर जले हुए नहीं होना चाहिए। जो इसकी राख होगी ना हम उसको तेल में ऐड करेंगे। इसके पूरे 6 पीसेस मैंने इसीलिए कर लिए थे कि ऐसा ना हो कि कोई भी हिस्सा इसका बगैर जले रह जाए। ये देखें इस तरह से उसको अच्छे से जलाने के बाद मैंने इसको तेल में डाल दिया। अच्छा तेल का चूल्हा मेरा बंद है, ये मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, ऐसा ना हो ना कि भई देखें जो अगर कोई कम ऐज के लोग ये देख रहे हैं वीडियो मेरी और उनको चूल्हे का काम नहीं आता तो बेहतर ये है आप अपनी किसी बड़ी बहन से, किसी रिलेटिव से या अपनी अम्मी से ये काम करा लें। और जो चूल्हे का काम जानते हैं, माहिर हैं, वो ये काम कर सकते हैं। ठीक है? इस तरह से अब मैं जो हूँ ये आप वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए आपको नहीं दिखाऊँगी। मैंने 6 पीसेस ही इसके अंदर डाले हैं। ये मैं तीसरा पीस डाल रही हूँ। छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लें कि अच्छे से जल जाए। अगर आप एक साथ भी जला के डाल सकते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप छोटे-छोटे पीसेस के साथ ही डालें। फिर इस तरह से हमने इसको कंटेनर में निकाल लिया। तेल को ठंडा होने के बाद मैंने निकाला है करी पत्ता समेत और वही जो थी टाट के साथ ही। अब ये बालझर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और फिर रतनजो डालूँगी। बालझर है, रतनजो है, ठीक है? आप किसी भी पंसार की दुकान पे जाएँगी, आपने उनको कहना है हमें बालझर दे दें और रतनजो दे दें। बार-बार मैं आपको नाम बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। ये आपने बालझर ऐड किया, देख लें आप क्वांटिटी का खुद ही अंदाज़ा कर लें। मैंने 50-50 रुपीज़ के लिए थे, 50 रुपीज़ का बालझर लिया था, 50 रुपीज़ का रतनजो लिया था। बस इतनी क्वांटिटी हमने इसमें डालनी है। अभी जो हम इसको मिक्स करेंगे ना तो ये बैठ भी जाएगा। ये देखें इस तरह से हमने इसको इतनी क्वांटिटी में डाल देना है और फिर अब जी इतना बच भी गया है। अब मैंने 50-50 रुपीज़ का लिया था, इसके बावजूद ये एक टाइम और यूज़ हो सकता है। इस तरह से हमने इसको डाल के अब स्पून की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से आपने इसको 6 टू 7 सेकंड्स के लिए अच्छे से मिक्स करना है।
मिक्स करने के बाद हमने इसको धूप में रखना है, और धूप में तकरीबन 3 से 4 दिन इस पे धूप लगनी चाहिए। 3 से 4 दिन आप मॉर्निंग में रख दें छत पे कहीं पे भी, और फिर शाम में फिर जनाब वीडियो आप लोगों ने देख ली है। आप ये मैंने 3-4 दिन पहले के पार्ट इसका रिकॉर्ड किया था जो आप लोगों को मैंने दिखाया है, क्योंकि आपको पता चल गया जैसे मैंने ये तेल बनाया है तो उसको 3 से 4 दिन हमने धूप में रखना है। तो ये सब जो है मैं कर चुकी थी पहले, तो मैंने इस वीडियो में इसको ऐड कर लिया था कि मैंने किस तरह से तेल बनाया है। हमने इसे 3-4 दिन धूप लगानी है। आप किसी भी कंटेनर में डाल दें। बेहतर ये है आप उसे मत ढकें, लेकिन अगर बिल्ली बिल्ली और इन सब चीज़ों के गिराने का खतरा ज़्यादा है, पानी से इसे बचा के रखना है, तो आप इसको ढक दो, ठीक है। कवर्ड कर दीजिएगा किसी भी अच्छे से कंटेनर में, प्लास्टिक के, स्टील के, वट, बस धूप लगनी चाहिए उसे अच्छे से। इसे धूप लगेगी, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया इसका कलर किस तरह का हो जाएगा। कुछ रेडिश मरून टाइप का इसका कलर हो जाएगा, कलर इसका टोटली चेंज हो जाएगा। यूज़ आपने इसको किस तरह से करना है, नहाने से 2 घंटे पहले लगा लें। बेहतर ये है, मैं अपनी जो बेटी थी उसको तो 2 घंटे पहले लगाती थी माशाल्लाह से। अब उसके बाद मैं पिक्चर भी थंबनेल पे लगा दूँगी। तो उसके पहले बाल नहीं थे, सब गंजी गंजी उसे बोलते थे। वो 1 साल से ऊपर की थी, लेकिन उसके बाल नहीं थे। तो जब से भी ये हेयर ऑयल यूज़ किया 5-6 महीने के इस्तेमाल से, उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। अब तो कभी वीकेंड वगैरह पे वो लगा ले तो लगा ले, वरना वो नहीं लग पाती मुझसे। तो उससे उसके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, हेयर की ग्रोथ भी हुई है। और बस उसको तो मैं गंजा करवा करवा के थक गई थी, उसके बाल ही नहीं आते थे। बहुत दफ़ा मैंने उसको गंजा करवाया, लेकिन उसके बाल ही नहीं आते थे। लेकिन ये जब से तेल मैंने यूज़ करना शुरू किया तो शुक्र अल्लाह का उसके बाल आने लग गए। तो आप इसको रात को तेल को यूज़ कर लें, अप्लाई कर लें अच्छे से अपने बालों की जड़ों में, रूट्स में अच्छे से अप्लाई करना है। रूट से वो ऑटोमेटिकली आपकी लेयर्स की तरफ आ जाएगा, लेकिन रूट्स में ज़रूर अप्लाई करना है। अच्छे से उसका मसाज अपने अपने बालों में करना है। रात को आप लगा लें, सुबह में आप नहा लें। अच्छा, अब देखें बाज़ औक़ात लोग तेल लगाते हैं और 2-2 दिन उसको सर में सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो तेल कुछ अजीब रिएक्शन बालों में कर जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने। रात को लगाना है, सुबह सर धोना है, या नहाने से 3 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले आपने लगाना और धो लेना। ये नहीं कि आपने पसीने आने को छोड़ दिया है, सड़ने को छोड़ दिया है और फिर बोलना है कि भाई तेल ने असर नहीं किया। ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा। अब जिनके बालों में चमक नहीं है, उनके बालों में चमक भी आ जाएगी। जिनके बालों की हेयर ग्रोथ नहीं बढ़ रही, उनकी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। और बाल टूटते बहुत हैं, टूटना भी ख़त्म हो जाएंगे। बस आपने इसको यूज़ करना है, 1-1, 2-2 दिन के गैप देके आप यूज़ कर लें। जब नहाना हो, नहाने से 2 घंटे पहले यूज़ कर लें, या रात में यूज़ कर लें और सुबह में नहा लें। इस तरह से हमें यूज़ करना है। फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ आप जो है रेमेडी को शेयर करें। अच्छा, अब मैंने ना इस बॉटल में निकाल लिया था। हम इसे उस कंटेनर में से किसी भी चीज़ के ज़रिए निकाल लेंगे। मैंने इस बॉटल को यहाँ तक भर लिया था। अब आप ये देख सकते हैं, इसमें वो जो उसकी जड़ी बूटियाँ हैं वो सब इसमें मौजूद है। आप चाहें तो इसे अलग भी रख सकते हैं, मीन्स छन्नी वगैरह से छान के भी आप डाल सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप ना डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैं नहीं डालती, क्यों? क्योंकि अभी ये और मतलब कलर चेंज करता रहेगा और ख़राब होने का इसका कोई ख़तरा नहीं है। महीनों चलेगा ये, 2-2, 3-3 महीने तक इसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये तेल मैंने नूडल्स में भी निकाल दिया है। ये मैंने 1-2 लोगों को भी देना है उन्होंने भी बनवाया था। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कुछ रेडिश इसका आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रेड कलर हो गया, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। और ये इंतहा का आला तेल है, बहुत आला, बहुत 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 आला तेल है। तो आपने जो है ज़रूर इसको ट्राई करना है। आप 3-4 दफ़ा इसको ट्राई करेंगे, उसके बाद भी आपको उसके रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे। इंतहा के आला रिज़ल्ट्स हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसमें ये जड़ी बूटियाँ रखनी है या नहीं रखनी। देखिए, सर तो हमने धोना ही है, लगा के हमने फिरना तो है नहीं, तो बेहतर ये है जड़ी बूटियाँ रहने दें। वैसे ये ऑप्शनल है, मर्ज़ी है आपकी। अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रख लें, नहीं रखना चाहते तो नहीं रखें। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि आप इसी तरह से जड़ी बूटियों में डाल के पूरा रखें। यूज़ करने के लिए आप पूरा बॉटल में निकालते रहें और यूज़ करते रहें, और ये बाकी इसी में रहने दें। कहीं नहीं जाना, कोई ख़राब नहीं होना, कोई कीड़ नहीं लगने, कोई मसला नहीं होना, गारंटेड। और इसके रिजल्ट्स भी बहुत आला है। ये आपने ज़रूर यूज़ करना। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।